Hello guys, welcome to Detail Study channel. Welcome all of you. क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंच गए हम. क्लास 8 स्टैंडर्ड है एंड मैथमेटिक्स बस से हमने ये एक्सरसाइज ली हुई है. चैप्टर 13 एंड एक्सरसाइजेज ए. टॉपिक हमारा है एरिया मेंसुरेशन का. तो क्वेश्चन 14 रीड करते हैं. 13 ए से लिया गया है. इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to 15 centimeter. The perpendicular drawn from B and D respectively to AC measure 8.2 centimeter and 9.1 centimeter. Find the area of quadrilateral. देखिए अभी हमने क्वेश्चन रीड किया है, कुछ समझ नहीं आया. इसको फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर इसका डायमेंशन लिखते हैं तो हमें ये बेटर समझ में आएगा. ठीक है, तो शेप इसकी बना लेते हैं हम. फिगर के थ्रू इसको समझते हैं. सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें फिगर बना बनाया नहीं मिलेगा. अगर हमने फिगर सही बना लिया तो क्वेश्चन एब्सोल्युटली हमारा राइट होगा. फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल. तो इसमें किसी भी प्रॉपर शेप का नाम नहीं दिया है एक्चुअली. ना रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ऐसा कोई नाम नहीं दिया. उसने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कहा है. कोई भी शेप हो सकती है जिसकी 4 साइड है. ठीक है, ABCD. तो हमने उसका नेमिंग कर लिया ABCD. अब वो कहता है AC इज़ 15 सेंटीमीटर. तो A को C से मिला दिया और इसकी जो दी गई है लेंथ वो दी गई है 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर हम इसका मेज़रमेंट लिख लेते हैं. ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर. आगे वो कहता है, यहाँ तक हमारा पिक्चर ड्रॉ करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी. अब देखिए द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B. अब उसने कहा है परपेंडिकुलर आएंगे B से. देखिए आप सोचेंगे गाइज मैंने इधर भी एक फिगर बनाया हुआ है तो ये क्यों ड्रॉ किया है. ये मैं एक आपको बताऊंगी कि आप ये मिस्टेक एग्ज़ाम में ना करें पिक्चर ड्रॉ करने में, फिगर ड्रॉ करने में. वो मैं आप बताती हूँ. देखिए इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में. ये जो परपेंडिकुलर बताया गया है फ्रॉम B और D से 2 परपेंडिकुलर हैं और उनकी ये लेंथ दी गई है. ठीक है, और AC पर वो हैं 2AC. उसने स्पेशली मेंशन किया है 2AC. अगर हमने परपेंडिकुलर B पॉइंट से इधर तक डाल दिया तो ये रोंग हो जाएगा. देखिए क्योंकि क्वेश्चन में AC बोला गया है तो आप इसको अगर ऐसे ले जाओगे और इधर C तक डाल लोगे तो ये रोंग हो जाएगा. एक्चुअली हमें करना क्या है, ये B है और ये हम इधर नाम दे देते हैं E. इसे E लिख सकते हैं हम या O भी लिख सकते हैं. ठीक है, इधर हम E लिख देंगे. तो ये B और E ये परपेंडिकुलर हो गया AC पर. ये लाइन हमने यहाँ पर स्टॉप कर देनी है. इस लाइन को आपने C के ऊपर नहीं लेकर जाना है. C नेम देखकर आप क्योंकि ये लाइन CD है एक्चुअली और हमें AC पर इसको परपेंडिकुलर को पुट करना है. ठीक है, ठीक इसी तरह D पे D पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर आया है जो कि वो भी AC पर ही है. तो इसे भी आपने AC पर यहीं पर स्टॉप कर देना. जैसे इसमें क्या है, आप इसे पूरा AB पर मत लेकर आइए. ठीक है, ये डिफरेंस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा फिगर बनाया और एक फिगर मैंने यहाँ बनाया ताकि आप जब परपेंडिकुलर यहाँ पर लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर रुक जाएगा. ये पूरा AC पर ही आएंगे दोनों परपेंडिकुलर, ना कि AB और CD पर. ठीक है गाइस, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम और फिगर बनाते टाइम. ठीक है, तो अब हमारे पास आ चुका है फिगर और उसमें हमने जो डायमेंशन दिया गया है उसे पुट कर दिया है. फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का हमने एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे गाइज. एक्चुअली अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 ट्राइंगल्स. एक्चुअली में अब ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो चुका है. 2 ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. तो पहले हम ABC का एरिया निकालेंगे, फिर हम ADC का एरिया निकालेंगे और फिर हम इसका क्या कर देंगे, एडिशन. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स. इट डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल्स. ये हम लिख लेते हैं ताकि हमें ये पता हो कि हमने इसमें ये वाला मेथड क्यों यूज किया है. एक ट्राइंगल बन गया ABC और दूसरा ट्राइंगल बन गया ADC. हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे, उसका एडिशन करेंगे, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. इसमें एक रीज़न और भी है गाइस, क्योंकि इसमें प्रॉपर फिगर नेमिंग नहीं किया गया है कि परपेंडिकुलर है
सॉरी पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या फिर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो बहुत सारी ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप होती है। तो हम एक्चुअल में कौन सा इसमें पुट करें फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए भी हमने ये मेथड यूज़ किया है। अब देखिए हमने इसका एरिया निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख देती हूँ ABCD। इसका मेथड रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल ABC प्लस में ट्राइंगल ADC। तो ये अब हमने मेथड लिख लिया है क्वेश्चन का कि हमने इस लाइन पे आगे जाना है, मतलब इस पाथ पे आगे बढ़ना है। हमने निकालना क्या है अब, ठीक है। तो अब हम एरिया ABC का फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 हाइट इंटू बेस। सो सिंपल, 1/2 तो हाइट कितना है, देखिए ABC की बात करें तो हाइट यानी एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर BE जो कि है 8.2 और इसका बेस है AC जो कि है 15। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं गाइस, ताकि आपको भी पता रहे, बाद में कभी रिवीजन करें तो ये कहाँ से आ गया, हाइट हो गया 8.2 और बेस हो गया 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, छोटी सी कैलकुलेशन होगी सिंपल सी। या फिर हम इसको बाद में कर लेंगे, इसको अभी यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब हम एरिया निकाल देंगे ट्राइंगल ADC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, उसमें भी यही फॉर्मूला लिखना है। H2 इंटू B2 ले लेते हैं, तो H2 कितना है, ट्राइंगल ADC में H2 है 9.1, क्योंकि देखिए H का तो हमने यहाँ पर लिख दिया है वैल्यू, तो इसे हम दोबारा H तो नहीं लिख सकते ना, इसे H2 लिखेंगे। एंड B2 क्योंकि एक ही फिगर में है ये, B2 यानी कि बेस वही है, यहाँ लिख लेते हैं AC है और इसका परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड है, ये E था, यहाँ F नेमिंग कर देते हैं DF है 9.1 और AC यानी कि B2 बेस सेकंड वाला है 15, सेम रहेगा क्योंकि ये एल्टीट्यूड भी इस पर है और ये वाला एल्टीट्यूड भी इस पर है, तो बेस दोनों का कॉमन है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई H है 9.1 एंड H2 एंड B2 है 15। तो देखिए गाइस, अब हम क्या करेंगे, हमने ABCD का एरिया निकालने के लिए दोनों का एडिशन करना है, तो हम सीधा एडिशन कर देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हम इसे और इसे दोनों को एडिशन के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 1/2 प्लस 9.1 सॉरी मल्टीप्लाई 1.5। अब हम प्लस करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 8.2 मल्टीप्लाई 15। देखिए ये ABC का एरिया है और ये ADC का एरिया, ठीक है, जो हमने फॉर्मूले के हमने कैलकुलेशन नहीं की थी वहाँ पे। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। देखिए गाइज, आपको कॉमन दिख रहा होगा 1/2 एंड 15, ये पॉइंट में नहीं आएगा, ये 15 है एक्चुअली 15। तो 1/2 इंटू 1/2 एंड 15, ये तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 9.1 प्लस 8.2, ये कॉमन हो गए, ये अंदर बच गए, तो इनका हम एडिशन कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन शॉर्ट भी हो जाएगी, कैलकुलेशन शॉर्ट होगी तो चांसेस कम रहेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक के, ठीक है। तो 2 से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 और 7.3 का, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 259.5 एंड डिवाइड बाय 2 इसको करेंगे तो आंसर हमारा कुछ इस तरह से आएगा 129.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए गाइस, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें कुछ समझ नहीं आया था, काफ़ी टिपिकल लगा था, लेकिन जैसे ही हमने फिगर बनाया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें समझ में आने लग गई और मेथड भी हमें इजी लगने लग गया। जब हमने फिगर बनाया तो क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर शेप नहीं दिया गया था फिगर, तो इसलिए हमने क्या मेथड यूज़ किया कि हम इसको 2 ट्राइंगल की फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे और दोनों ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसी के रास्ते पर, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जो हमने सोचा था एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC हमने यहाँ पर निकाला। जो हमें ज़रूरी चाहिए था H और B, ठीक है, हाइट और बेस, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, जो कि गिवन ही था, सिर्फ समझना था हमें, तो वो हमें मिल गया। ठीक, एरिया ऑफ ADC में
हमने ये एल्टीट्यूड ले लिया और ये बेस ले लिया। तो ये बेस दोनों का कॉमन है, तो इसे देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने दोनों में 15 क्यों लिखा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD में 1/2 और फिर ये जो दिया गया था इसको कैलकुलेशन नहीं किया, काफ़ी लेंदी हो जाती, तो यहीं पे सीधा हमने लिख दिया। फिर इसको कॉमन मेथड से हमने सोल्व कर लिया और इस तरह से हमने अपने आंसर तक पहुंच गए। दिखने में टिपिकल है बट समझ के करेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन 15, द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। डायमीटर दिया गया है सेमी सर्कल शेप का। देखिए आपने गाइस प्रोटेक्टर देखा भी होगा, प्रोटेक्टर की शेप कुछ इस तरह से होती है, ये हाफ सर्कल की तरह। ठीक है, तो इसका हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये अगर हम इसको ड्रॉ कर दें ऐसे, तो ये पूरा सर्कल का शेप ले लेगा और हमें निकालना है हाफ सर्कल का। ठीक है, सेमी सर्कल जिसे बोलते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया होता है, पूरे सर्कल का जब हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है 2πr। अब ये क्योंकि हाफ है तो इसमें हाफ ऐड कर देंगे हम, 1/2, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2πr। अब देखिए 2 से अगर 2 कैंसिल कर दें तो फॉर्मूला बचता है πr। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिएगा पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल के लिए हम πr यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि 2πr फुल सर्कल का होता है। ठीक है, ये पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि ये हाफ है तो इसमें हम हाफ लिखेंगे। हाफ लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? πr। तो ये सब करने की बजाय हमें सिर्फ सिंपली ये याद रखना है कि पैरामीटर जो निकालना है सेमी सर्कल का उसका फॉर्मूला होता है πr। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने समझ लिया है। हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी गाइज? सिंपली d/2, तो 7/2 लिख देते हैं हम इसको। डेसिमल में नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशन, तो यहीं पे हम 7/2 ही लिखेंगे इसे। अब देखिए आगे हमने इसका पैरामीटर निकालना है तो वो हम निकाल देते हैं। पैरामीटर यानी सर्कमफ्रेंस, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था। तो फॉर्मूला बनता है πr। पाई हमारी वैल्यू नहीं दी गई है तो 22/7 ले सकते हैं और 7/2, ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से हम इसे कट करेंगे तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने पैरामीटर निकाला है ना, ये हमारा इतनी शेप का निकला है जो कि सर्कल की शेप में है। जो ये हाफ सर्कल है, मैं आपको रेड पेन से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो हाफ सर्कल है इतने का ही हमारा ये निकला है। अभी ये जो लाइन है ना, जो ये डायमीटर, ये हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। ये और ये इसको ऐड करेंगे तो पैरामीटर निकलेगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं हम। यहाँ पर लिख लेते हैं AB। ओके, तो पैरामीटर आ जाएगा 11 + AB, 11 + 7, जो डायमीटर है उसे भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये 18 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो ये ध्यान रखना है, सेमी सर्कल में हमने जब भी इसका पैरामीटर निकालना है तो ये जो डायमीटर दिया होता है उसको भी एडिशन कर देंगे। ओके, क्वेश्चन 16, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग whose external and internal radii are 21 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो हमने ये पता लगाना है कि सर्कुलर रिंग कैसे बनता है। देखिए रिंग की शेप पे आपने देखी होगी, पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और उसी के बाहर एक सर्कल हम और बनाएंगे। इसको हम अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। देखिए ये हो गया। ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल जो होता है ना उसे हम सर्कुलर रिंग कहते हैं। तो ये एक रिंग की फॉर्म में बन गया इस तरह से, ये रिंग की फॉर्म में हो गया। इसका एरिया हमने निकालना है, जो ये वाला स्पेस है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें भी वही मेथड लगाएंगे, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये रिंग का सर्कल हमारे पास आ जाएगा। लिख के सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले हमें एक वर्ड दिया गया है रेडी। इसका मतलब भी रेडियस ही होता है, क्योंकि
2 रेडियस आई है ना, तो प्लूरल फॉर्म में इसको रेडी दिखाया है। तो रेडी को देखकर आप डाउटफुल मत हो ना, रेडी मतलब रेडियस ही है, ठीक है। 2 सर्कुलर है हमारे पास, सर्कल है एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख देती हूँ। रिंग का एरिया जब हम निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, तो हमेशा हमें 2 रेडियस मिलेंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल रेडियस हो गई, ठीक है। अब देखिए आर हमारी कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर है 14 सेंटीमीटर। तो लगा देते हैं ये फॉर्मूला। पाई की वैल्यू नहीं है, 22/7 लिखेंगे। आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। अब इसे हम ये वाले आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है गाइस। इसका स्क्वायर करके माइनस नहीं करेंगे, वो थोड़ा लेंदी बढ़ जाएगा। 21 प्लस 14 एंड 21 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में इसका एडिशन करेंगे, 5 35 हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे तो 7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 और 35 का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने रिंग का सर्कल रिंग का एरिया फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने याद रखना है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रिंग की फॉर्म में जब सर्कल के अंदर सर्कल होता है तब अप्लाई होता है। ओके गाइज, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 17, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है और उसकी साइड है 16, तीनों ही 16 होंगे क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड यूजिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसका एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, यानी कि एडी की लेंथ हमने निकालनी है जो कि इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उसने यूजिंग एरिया दिया है तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 ए स्क्वेयर, ये आपको लर्न होना चाहिए। √3/4 मल्टीप्लाई 16 इंटू 16, 4 से कैंसिल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो हमारा हो गया एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम आते हैं, देखिए थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। जब ये एल्टीट्यूड एडी पुट हुआ है तो ये जो ट्राइंगल है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक बन गया है ADB और दूसरा पार्ट बन गया ADC। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। रीज़न क्या है, ये दोनों साइड 16 16 है, बट ये जो इनका बेस है ये 8 8 हो गया है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों का मेजरमेंट लिखें तो ये 16 है, ये 8 है, और AD की हाइट हमने निकालनी है। तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास है ये कम से कम इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है तो फिर ये किस टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जब ये AD यहाँ पर परपेंडिकुलर आया है तो ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसको हम दूसरे इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन से इसका खास रिलेशन नहीं है। सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि अब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, तो वो हमें इससे भी पता चल जाएगा कि 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का क्यों है, थोड़ा सा समझने के लिए आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो इसके तीनों ही जो एंगल थे वो 60 60 थे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ जो होती है साइड की वो सेम होती है, तो एंगल भी इसके सेम होते हैं। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के थे, जो कि ये भी 60 था, जो दोनों अब ये 60 60 के रहेंगे। बट ये जो 60 था अब ये डिवाइड हो गया है 30 30 में, ठीक है। तो ये 60 और ये 30 90 हो गया। तो 180 होता है मैक्सिमम एडिशन किसी भी ट्राइंगल का, तो उसके लिए हमें ये 90 चाहिए, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ADB या ADC दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो, या तो आप ADB ले सकते हो या तो आप ADC ले सकते हो, दोनों से ही हाइट AD की आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ABD, यहाँ हम लिखते हैं ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABD, उसका फॉर्मूला निकलेगा 1/2 हाइट इंटू बेस।
तो 1/2 हाइट हमारे पास नहीं है और बेस कितना है, बेस है 8। ये हमने ध्यान रखना है, क्योंकि अब क्या है ना कि इसका बेस जो है वो 2 इक्वल पार्ट में बढ़ चुका है। या इसका हम ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, या फिर हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं इसको। देखिए इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू ये जो पूरा सर्कल था, ठीक है, उसका ये अब 2 इक्वल पार्ट में बट गया तो एरिया भी 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगा, यानी 64√3। ये ज़्यादा बेटर भी रहेगा। इस ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये हमने इसे कट कर दिया तो ये क्या आ गया, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये ट्राइंगल ABD का एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने निकालना है इसकी हाइट। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था तो 1/2 हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32√3, क्योंकि एरिया ही तो है ये, ठीक है ना, और ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। तो 1/2 हाइट इंटू बेस है 8 इज इक्वल टू 32√3। एक्चुअली में ये नेक्स्ट स्टेप था, कैंसिल कर दिया 2 से 4, 8 को 4 आ गया तो 4h इज इक्वल टू 32√3। h इज इक्वल टू 32√3, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर, और यही हमारी हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड इसमें होगी।